अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने क्लास 4 जनरल साइंस का जो थर्ड चैप्टर है यानी तीसरा चैप्टर वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 35 पर देख लें। प्रिवेंशन ऑफ कंटेजियस डिजीजेस। कंटेजियस डिजीजेस ऑलरेडी हम इसी ही चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। कंटेजियस डिजीजेस वो डिजीजेस होती है, वो बीमारियां होती है जो एक इंसान से, एक शख्स से डायरेक्टली दूसरे शख्स में आसानी से मुंतकिल हो सकते हैं। वो कफिंग यानी खांसी के जरिए भी मुंतकिल हो सकते हैं, स्नीजिंग यानी छींक के जरिए भी मुंतकिल हो सकते हैं और टच के जरिए भी मुंतकिल हो सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ कंटेजियस डिजीजेस का मतलब यह है कि हम अपने आप को किस तरह कंटेजियस बीमारियों से महफूज रखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस को देख लें। देयर आर मेनी वेज टू रिमेन सेफ फ्रॉम कंटेजियस डिजीजेस सच एज वॉशिंग हैंड्स, वेयरिंग मास्क एंड वैक्सीनेशन। ये जो सेंटेंस है इसका मतलब यह है कि कंटेजियस बीमारियों से महफूज रहने के कई तरीके हैं, जैसा कि हाथ धोना, मास्क पहनना और वैक्सीन लगवाना। तो फर्स्ट वन है वॉशिंग हैंड्स यानी हाथ धोना। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली फॉर एटलीस्ट 20 सेकंड विद सोप बिफोर एंड आफ्टर मील। ये जो सेंटेंस है इसका मतलब यह है कि अपने हाथों को खाने से पहले और खाने के बाद कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से अच्छे तरीके से धोइए। वी शुड आल्सो वॉश हैंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। हमें टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोने चाहिए। यहाँ पर ये हाथ धोने के स्टेप्स 7 स्टेप्स दिए गए हैं, इसको खुद देख लें, इसको खुद स्टडी कर लें। ये जो टेबल है इसको देख लें, यानी डू यू नो। डू यू नो का मतलब है कि आप जानते हैं, कि आपको पता है। तो यहाँ पर लिखा है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर। हर साल 15 अक्टूबर को आलमी हाथ धोने का दिन मनाया जाता है। हर साल 15 अक्टूबर को यानी 15 अक्टूबर के दिन लोगों को हाथ धोने की अहमियत बताए जाते हैं। पेज नंबर 36 को देख लें। सेकंड वन है वेयरिंग मास्क, मास्क पहनना। डू यू नो व्हाट अ मास्क इज? क्या आप जानते हैं कि मास्क क्या होता है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग अ मास्क? मास्क पहनने के फायदे क्या हैं? मास्क इज अ प्रोटेक्शन ऑफ योर नोज एंड माउथ फ्रॉम इन्वायरमेंट। मास्क आपकी मुंह और नाक को माहौल से महफूज रखता है, प्रोटेक्ट करता है। किस तरह प्रोटेक्ट करता है? नेक्स्ट सेंटेंस को देख लें। द जर्म्स कैन नॉट एंटर द बॉडी थ्रू नोज एंड माउथ बाय वेयरिंग मास्क। मास्क पहनने से हवा में जो जरासीम होते हैं वो मुंह और नाक के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकते हैं। डू यू नो द प्रॉपर वे ऑफ वेयरिंग द मास्क? क्या आपको मास्क पहनने का सही तरीका मालूम है? नेक्स्ट सेंटेंस को देख लें। डू नॉट यूज द यूज्ड मास्क एंड डिस्पोज इट ऑफ इन अ प्रॉपर वे। ये जो सेंटेंस है इसका मतलब यह है कि इस्तेमाल शुदा मास्क को दोबारा इस्तेमाल ना करें और उसको अच्छी तरीके से फेंकें। अच्छी तरीके से फेंकने का मतलब यह है कि उसको किसी डस्टबिन में फेंकें, यानी खुलेआम उसको किसी सड़क पर या स्कूल में या घर में ना फेंकें, उसको किसी डस्टबिन में फेंकें। थर्ड वन है वैक्सीनेशन। डू यू नो अबाउट वैक्सीनेशन? क्या आप वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं? क्या आपको वैक्सीनेशन के बारे में पता है? इन वैक्सीनेशन the weak or dead germs of any disease are injected into the body। वैक्सीनेशन में क्या होता है? वैक्सीनेशन में किसी बीमारी के कमजोर या मुर्दा जरासीम को जिस्म में दाखिल किया जाता है। The antibodies are produced in the blood to fight the disease and immunity develops in the body। देखो, वैक्सीन लगवाने से हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं और फिर वो एंटीबॉडीज बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं।
यानी जो वैक्सीन हम लगवा लेते हैं, जिस बीमारी के वैक्सीन हम लगवा लेते हैं, एंटीबॉडीज उस बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। और साथ साथ हमारे बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, वो पैदा हो जाती हैं। ये जो 2 सेंटेंस हैं ये आप लोगों के लेवल पर थोड़े से मुश्किल हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लें। पोलियो इज अ डेंजरस डिजीज विच मे काज लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी। पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जो किसी शख्स को हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए मजदूरी का शिकार बना सकता है। द कैंपेन इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज। हुकूमत पाकिस्तान ने पोलियो की बीमारी से बचने के लिए पोलियो के कतरे पिलाने का मुहिम शुरू किया है। पोलियो ड्रॉप शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने चाहिए, 5 साल तक के बच्चों को। नेक्स्ट सेंटेंस में आप लोगों से सवाल पूछा है, हैव यू बीन गिवन पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स? क्या आपको वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए गए हैं, यानी पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको पिलाए गए हैं तो यस लिख लें, अगर पिलाए नहीं है तो नो लिख लें। लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में समझाना चाहता हूं, उसको अपने साथ नोट कर लें। फर्स्ट वन है वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। इसमें फर्क क्या है? तो वैक्सीन वो सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लेते हैं या डॉक्टर हमें देते हैं। वैक्सीन वो सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लगवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन वैक्सीन लेने या वैक्सीन देने की जो प्रोसेस होती है उसको वैक्सीनेशन कहा जाता है। देखो, जब हम वैक्सीन ले लेते हैं तो इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है, या जब डॉक्टर हमें वैक्सीन दे देते हैं तो इस प्रोसेस को भी वैक्सीनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वन है इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी। इसमें फर्क क्या है? देखो, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक सिस्टम जो है वो बनाया है जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। इसका फंक्शन यह होता है, इसका काम यह होता है कि जब हमारे बॉडी में जरासीम इंटर हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, तो उस जरासीम के साथ ये सिस्टम लड़ता है, उसके साथ ये सिस्टम मुकाबला करता है, उसको मार देता है। यानी इम्यून सिस्टम जो है ये हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर एंटीबॉडीज की बात की है आप लोगों के बुक में, तो एंटीबॉडीज जो है ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यून सिस्टम की जरासीम के खिलाफ लड़ने की जो एबिलिटी होती है, जो पावर होती है, जो ताकत होती है, उसको इम्यूनिटी कहा जाता है। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ कंटेजियस डिजीजेस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।